दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जो हमारा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का ये हमारा तीसरा एपिसोड होने जा रहा है। और आज के इस एपिसोड में हम रिमेनिंग जितना भी हमारा पोर्शन रहता है वो सारा आज हम कवर करने जा रहे हैं। अब ये जो डिसीजन मेकिंग का जो हमारा पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज के इस एपिसोड के साथ। और डिसीजन मेकिंग के बाद हम आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी अलग से सीरीज चलेगी आपकी, उसमें हम ज्यादातर हम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम प्रॉब्लम्स को वहां पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो चीज भी जो है वो हम बहुत जल्द करेंगे। और आज का ये हमारा इसी पे हमारा कंक्लूजन होगा इस आज के इस लेक्चर पे। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ में ही अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर बताएं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं बात आज की। सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग क्या है, मैंने आपको लास्ट में थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, यहाँ पे रिवीजन कराता हूँ मैं आपको। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि भाई जब भी आप किसी चीज के ऊपर पूरी पूरा जो है वो किसी चीज के ऊपर डिसाइड करते हैं कि आप मुझे ये चीज करनी है, तो वो फाइनली आप जो है वो कर लेते हो, उसका आप डिसाइड फाइनली कर लेते हो, वो चीज जो है होती है आपकी डिसीजन। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी मैंने आपको फनी वे में आपको एग्जांपल दी थी कि भाई मान लो कि मुझे शादी करनी है और मैं इस डायलेमा में हूं कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, और उसके बाद फाइनली मैं शादी कर लेता हूं और शादी करने के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। ये मैंने आपको एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी दी थी। तो अब कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने डिसीजन कर लिया। अब वो क्या है, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे शादी करनी है तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिसीजन। वो एक स्टेप लिया मैंने, वो एक बड़ा कदम उठाते हो आप, वो एक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत बड़ा कदम होता है जो आप उठाते हो, उसी को आप जो है वो क्या कहते हैं, हम डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम्ड वर्सेस नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या होते हैं, आपके टाइप्स क्या होते हैं आपके डिसीजन के। उसमें टाइप्स में मैंने आपको समझाया था कि भाई इस तरह की आपकी होती है एग्जीक्यूटिव, जो आपके डिसीजन लिए जाते हैं हायरार्किकल लेवल पे आपके लिए जाते हैं। आपके एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे लिया जाता है, आपके मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम मिडिल लेवल पे, और उसके बाद बॉटम लेवल पे जो आपके डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और ऑलरेडी बता दी थी कुछ चीजें। और उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट थ्योरी की अगर बात करें हम, तो हाँ यहाँ से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो डिसीजन मेकिंग का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। पीपल मेक डिसीजन ऑन perceived loss or gains. Psychology theory, how people make decision when alternative involves अच्छा, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है प्रोस्पेक्ट थ्योरी क्या है, इसके बारे में क्या चीज है। देखो ये बताया जा रहा है कि लोग डिसीजन लेते हैं, मतलब या तो मतलब किसी कोई लॉस या तो फिर कोई गेन होता है उनका। ठीक है, कोई मतलब साइकोलॉजी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है हाउ मेनी मेक डिसीजन व्हेन अल्टरनेटिव इन्वॉल्व्स रिस्क प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी। मतलब ये पर्सपेक्टिव थ्योरी हमें ये बताती है कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, हाउ दे टेक डिसीजन। ठीक है, वो कैसे डिसीजन लेते हैं जब वहां पे उस डिसीजन में मतलब जो उनको ये चीज पता होती है कि भाई जो डिसीजन मैं लूंगा या लूंगी, उस डिसीजन को लेने के बाद क्या हो सकता है, उसके बाद उसको लेने के बाद क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है और अनसर्टेनिटी हो सकती है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई लोगों की कोशिश ये रहती है कि भाई
हमारा डिसीजन तो हम डिसीजन तो लेने को लेते हैं हम, लेकिन किस तरह से लॉस को जो है वो अवॉइड किया जा सकता है, वो चीज जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग डेल्फी। टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग जनरेटिंग न्यू आइडियाज अमंगस्ट द ग्रुप। अच्छा, टेक्निक्स क्या है, मतलब आपकी जो जो ग्रुप या टीम होती है उसमें किस तरह की टेक्निक्स या क्या डिसीजन होते हैं जो जनरेट करते हैं, जो बनाते हैं, क्या करते हैं, जनरेट करते हैं न्यू आइडियाज। ठीक है, सो टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक्निक्स क्या क्या है, देखो इंट्यूटिव है, सबसे पहली टेक्निक क्या है, इंट्यूटिव है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फिश बॉलिंग है, उसके बाद मोर स्ट्रक्चर टू द पॉइंट है, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम कम्स इन ए सर्कल। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है जो इंट्यूटिव है, बेस्ड ऑन गट फीलिंग हंचीज, कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो आप जो आपकी गट फीलिंग होती है, जिसके लिए आप श्योर शॉट होते हो, जिसमें आप क्या होते हो, श्योर शॉट होते हो कि भाई ये चीज मैंने करनी है तो ये चीज मैंने करनी है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई मेरा अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ग्रुप्स को बनाया जाता है, ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज। तो वहां पे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने नए आइडियाज को। फिश बाउलिंग ए वेरिएशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो फिश बाउलिंग क्या होता है कि एक वेरिएशन होती है, इस तरह की एक होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक इस तरह की जो है वो टाइप होती है आपकी। ठीक है, मोर स्ट्रक्चर्ड एंड टू द पॉइंट। अब कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो स्ट्रक्चर्ड होती है और टू द पॉइंट होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो जिसमें क्या होता है कि ग्रुप में से एक जो है वो बंदा आता है। नाउ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वेरिएशन है जिसमें अब हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेक्निक्स क्या होती हैं, ये एक टेक्निक है जहां पे इंडिविजुअल्स वेयर ग्रुप मेंबर्स इंडिविजुअली राइट डाउन ओपिनियन एंड सजेशन प्रॉब्लम इन मल्टी वोटिंग एक्सप्रेस। तो मतलब इस नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के जरिए से क्या होता है कि हर एक सिंगल आदमी अपना अपना डिसीजन देता है, वो हैंड रिटन देता है। ठीक है, एक पेपर होता है, उस पेपर पे वो डिसीजन अपना देता है, सारे के सारे लोग जो है वो अपना ओपिनियन देते हैं कि इसके बारे में क्या होता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। ठीक है, जिस ओपिनियन की तरफ, जिस चीज की तरफ से ज्यादा मेजॉरिटी होगी और फिर वही डिसीजन लिया जाता है, और जहां माइनॉरिटी होती है वो डिसीजन नहीं लिया जाता। तो मेजॉरिटी वाले में जो है वो डिसीजन फाइनली ले लिया जाता है। तो ये चीज इसके बारे में बोल रहा है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ओके, अच्छा सिंटैक्सिस क्या होते हैं, सिंटैक्सिस तो कोलैबोरेटिव प्रोग्राम सॉल्विंग क्रिएटिव। अच्छा, सिंटैक्सिस क्या होता है, बता, एक तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर में आप क्या करते हो, वो डिसीजंस लेते हो। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के जरिए से। मेथड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एनालॉजीज होती है, मेटाफर्स होते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल प्रॉपर वेज होते हैं, प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, मिस क्या होता है, a reporting system that summarizes specific activities such as processing transaction। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है, समराइज करता है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को जैसे कि प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे आप देखें, उसके बाद होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन system that analyzes a firm debates to provide useful information for the decision making। तो देखिए, एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्या करता है, जो एनालाइज करता है एक फर्म का डिबेट्स, जिससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए, डिसाइड करने के लिए। इट इंक्लूड्स फीचर लाइक एनालिसिस टूल एंड रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका क्या होता है, बोलता है इसमें हम क्या करते हैं कि कॉस्ट का हम एनालिसिस करते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट क्या हो सकती है इसके ऊपर। उसके बाद ऑपरेशन आउटरीच होता है। ठीक है, वहां पे क्या क्या ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस लिए जा सकते हैं, क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। उसके बाद आपका
उसके बाद नीडेड टू ब्रेक इवन। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स की अगर हम दूसरे स्टाइल्स की बात करें तो ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होता है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन टिपिकली लीडर क्या करता है, वो डिसीजन करता है विदाउट कंसल्टिंग अदर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसमें यूजुअली वो किसी दूसरे से नहीं पूछता, सीधा डिसीजन ले लेता है, ठीक है। कोई ऑफिसर होता है, कोई बड़ा होता है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जिसमें ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग, फिर वहां पे क्या होती है, वोटिंग होती है। फिर वोटिंग के ऊपर जो वो रोल बनता है उसके ऊपर बेसिक वोट होता है और उसके ऊपर फिर डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंसस की, सेंसस मेकिंग डिसीजन, तो सेंसस मेकिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि ग्रुप जो है वो ग्रुप मेंबर सारे एक साथ काम करते हैं टू फाइंड ए सोल्यूशन दैट एवरीवन कैन एग्री। मतलब एक प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर सारे लोग म्यूचुअली काम करते हैं और सारे लोगों ने का काम करने के बाद फिर जिस डिसीजन पे आते हैं वो चीज जो है वो यहाँ पे बताई जाती है। उसके बाद इसमें आता है आपका इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जिसमें आपकी गट फीलिंग होती है कि भाई नहीं ये चीज होनी है बस, ठीक है, श्योर शॉट। उसके बाद एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग ये होती है कि भाई मान लीजिए डिसीजन मेड थोरो एनालिसिस आप, तो इसमें क्या किया जाता है, प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है डेटा का, फैक्ट्स का और पोटेंशियल आउटकम्स का, ठीक है। उसके बाद डिसीजन डायरेक्टिव डिसीजन मेकिंग का क्या होता है, लीडर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टिव डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, लीडर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड एक्सपेक्ट देम टू बी फॉलोड, ठीक है। उनको एक्सपेक्ट करते हैं टू बी फॉलोड, ओके। बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आप देखिए ये रहा आपका बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग। तो इसका क्या है, डिसीजन आर इन्फ्लुएंस बाय द इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस। तो इसमें डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, बाय द इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स। उसके बाद होता है आपका कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। तो भाई इसमें वही है, कोलैबोरेट करके टीम वर्क टुगेदर होता है, एक साथ होता है, ठीक है। बाकी है प्रोज ऑफ कॉन्स, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अवॉइडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें क्या होता है आपका पोस्टपोनिंग डिसीजन आपके पोस्टपोन किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं ऑल टुगेदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंसल्टेटिव। इसमें प्रॉपर क्या होता है कि कंसल्ट किया जाता है, ठीक है, कंसल्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग बिहेवियर आता है आपका। डिसीजन मेकिंग बिहेवियर क्या होता है, डिसीजन derived from the needs, desires, preferences and other values, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग क्या होता है आपका, नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग होता है डिसीजन मेकिंग पर्टिकुलरली लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट कम्युनिकेटिव रेशनलिटी, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने नॉर्मेटिव के बारे में आपको ऑलरेडी भी बताया। कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग होता है इंटीग्रेटेड फीडबैक सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में प्रॉपर एक जो डिसीजन लिया जाता है और इंडिविजुअल वो वहां पे प्रॉपर जो है वो एक फीडबैक सिस्टम रहता है, ठीक है। वो फीडबैक प्रॉपर रहता है कि कैसे क्या वो चीज होती है। मैकेनिकल विटामिन फॉर कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव, इसमें क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग वर्सेस सेटिस्फाइंग। डिसीजन मेकिंग इज लिमिटेड टू द फाइनाइट नंबर ऑफ amount of information and individual has to access. It is a satisfier recognizes necessary imperfection, preparing faster but less perfect decision, ठीक है। उसके बाद इंट्यूटिव वर्सेस रेशनल और कॉम्बिनेशनल वर्सेस प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो उसके अलावा जो आपके आते हैं कुछ बाइजेस आते हैं, स्टीरियोटाइप बाइजेस आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रुप्स के बारे में आप इंडिविजुअल अजम्पशन करते हैं, ग्रुप एफिलिएशंस के बारे में ग्रुप थिंक करते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा कुछ और एस्केलेशन बेस्ड कम्युनिटीज के जो है वो आपकी डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। लेकिन अब जो आपका मेन पार्ट है वो आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके भी हम बहुत जल्द आपके साथ एपिसोड